नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं धीरेन्द्र प्रताप जी से, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री है और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष है। और साथ ही निकाय चुनाव चल रहे हैं, आपको पता ही है कि सारी पार्टी अपने पर्यवेक्षक, अपने प्रभारी बना बना के भेज रही है मैदान में प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए। तो ऐसे में ही कांग्रेस ने गढ़वाल मंडल से प्रभारी बना के भेजा है धीरेन्द्र प्रताप जी को। तो जानते हैं, कुछ सवालों के साथ आते हैं, क्योंकि माना जा रहा है पूरे उत्तराखंड में अगर जो रुड़की को, तो रुड़की नगर निगम सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। नमस्कार धीरेन्द्र। नमस्कार। धीरेन्द्र प्रताप जी, रुड़की जो सीट है सबसे हॉट इस टाइम पे मानी जा रही है, और हॉट इसलिए भी बन गई है कि कांग्रेस से बगावत करके यशपाल राणा जी भी मैदान में है और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। बीजेपी के एक ही हैं, बहुजन समाज पार्टी के एक ही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं बन पा रहा है चुनाव जीतना। देखिए, ये आपकी खामख्याली है। कांग्रेस बिल्कुल पहले नंबर पर चल रही है। जिनका नाम आपने लिया वो जयचंद है, पार्टी के 3rd डिवीजन लीडर है। तीसरा नंबर उनका आ जाए तो गनीमत है। हो सकता है बसपा भी उनसे ज्यादा वोट ले। वो बहुत गलत फहमी के शिकार है। कांग्रेस ने उनको बना दिया, कांग्रेस ने उनको एमएलए का भी टिकट दिया। अब इस तरह के दगाबाज लोगों का जनता में कोई भविष्य नहीं है और पार्टी पूरे अपने उफान पर है, पूरे प्रचार में है। हरीश रावत जी यहाँ पर आए, यशपाल आर्य जी आए, गणेश घोटियाल जी आए, पार्टी और कायद भी यहाँ पर आएंगे। आज मैं भी गढ़वाल मंडल के 5 दिन के दौरे पर निकल रहा हूँ। तो पार्टी यकमुश्त है और मुस्तैदी से इस चुनाव में लगी। जिन्हें आप जयचंद बता रहे हैं, पिछले अगर जो चुनाव की हम बात कर लेते हैं तो उस समय पे उन्होंने पार्टी के लोगों को जयचंद बताया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने ही मेरे साथ गद्दारी की है। देखिए, मैं उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनको अतिरिक्त महत्व देना होगा। कोई हम उनके प्रचारक नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रचार के लिए आया हूँ और मैं बिल्कुल 100% इस बारे में नहीं, मैं इस बारे में 100% आश्वस्त हूँ। कांग्रेस इसमें जीतेगी। लड़ाई भाजपा के बीच में और हमारे बीच में। ये कोई फूट नहीं, ये फूट नहीं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वो अपना बाजा बजा रहे और जनता कहीं उनका सुन नहीं। ऐसे क्या कारण रहे कि पार्टी उनको मना नहीं पाई? जबकि नहीं, मनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि मैं खुद 25-30 साल से कांग्रेस में हूँ। कोई जरूरी नहीं कि मुझे टिकट मिले। मैं पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हूँ। कई बार टिकट नहीं भी मिलता। आखिर में मेयर की सीट तो एक ही है। उनको समझना चाहिए था कि पार्टी में कुर्सी एक है, उसमें 17 लोगों को नहीं बिठा सकते, लेकिन उन्हें कुर्सी चाहिए। मैं नहीं तो मेरी वाइफ। मैं समझता हूँ कि ये एक कुर्सी की भूख का एक घिनौना उदाहरण है। नहीं, लेकिन अब कुर्सी की अगर तो भूख कही जाए तो डिजर्व भी कहीं ना कहीं करते थे यशपाल। देखिए, वो मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बहुत लंबी बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। मैं समझता हूं कि देश जो है और बड़े सवालों पर और प्रदेश दूसरे सवालों पर, कल सड़क दुर्घटना हुई है, 6 लोग वहां पर मारे गए। हमारी चिंता यह है कि सड़कें यहाँ ठीक होनी चाहिए, नगरों में चाहे हो चाहे हमारे गाँव में हो। हमारी चिंता यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर होने चाहिए। हमारी चिंता यह है कि स्कूलों में मास्टर होने चाहिए। हमारी ये चिंता नहीं है कि कुछ दगाबाज लोग जिन्होंने पार्टी का पूरा फायदा उठाया और उसके बाद एक बार अगर टिकट नहीं मिला तो अपना पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी नुकसान में आती है और विकास तभी होता है जब एक मत रहे और एक साथ रहे। इस वजह से ये फूट की बातें भी चलती है। प्रताप जी, ये आप भी जानते हैं कि परिवार जब अलग होता है तो कहीं ना कहीं जो तालमेल है, असमंजस है, वो पैदा हो जाता है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारी प्राथमिकता विकास है। ये चुनाव हमारे लिए एक तरह से, भाजपा कहती है डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। हमारा ये कहना है कि भाजपा केवल इंजनों के चक्कर में लगी है, उसे डिब्बों की परवाह नहीं है, जिसके अंदर राज्य की जनता बैठी हुई है और ये देखती है कि नीति निर्धारक उसको किस तरफ ले जा रहे हैं। भाजपा की बात करें तो ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। रुड़की की छोटी सरकार भाजपा बना रही है। भाजपा बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे कमल खिला रहे हैं। वो तो कमल खिलेगा, इसका 25 तारीख को पता चलेगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। मैं समझता हूँ लोग नेताजी की पार्टी को, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, जिसने देश को आजाद किया और जिसने 47 के बाद देश का नवनिर्माण किया। विकास के क्या मायने समझती है कांग्रेस? क्या आखिर विकास है? देखिए, विकास तो ये है जो IIT रुड़की है, ये कौन लाया? जो हमारा सिडकुल है हरिद्वार में, भगवानपुर में, ये कौन लाया? ये रुद्रपुर के अंदर जो सिडकुल है
ये विकास है। ये जो हमारे यहाँ एम्स आए हैं, ये कौन लाया? कांग्रेस लाई। और आज जो रेल परियोजना चल रही है और चीन के बॉर्डर तक, कर्णप्रयाग तक जाने की योजना बन रही है, ये कौन लाया? कांग्रेस लाया। विकास ये है। विकास के मायने ये नहीं है कि आप भाई भाई को लड़ा दें, कि लोगों का कत्ल करा दें, लोगों को ये कहें कि अगर ये दिखाई दें तो उन्हें गोली से मार दें। आज मणिपुर जलने पे लगा हुआ है। देश की हालत क्या है? ये कांग्रेस की प्राथमिकता ये है। और जब बात करें विकास की, तो भाजपा भी बोल रही है कि आयुष्मान कार्ड देश में हम लाए हैं, वृद्धा पेंशन योजना हम लाए हैं। आप देख तो रहे हैं आयुष्मान कार्ड के, यहाँ तक कि शक्तिशाली भी बन रहा है देश के विदेशों से, जो मोदी जी हैं टाइप किए हुए हैं। वो तो आपको दिखाई दे रहा है। विश्व में बांग्लादेश मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बगल में क्या कहते हैं आपके श्रीलंका है, वो आपके खिलाफ है। अभी मालदीव आपके खिलाफ है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ क्या क्या उगलने पे लगे हैं। सब जानते हैं। मोदी विश्व मानचित्र पर भी देश को सुरक्षा देने में विफल हो गए। यहाँ तक कि नेपाल, जिसकी हमने हमेशा मित्रता की है, नेपाल तक के प्रधानमंत्री पहले चीन यात्रा पर जा रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, और यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो आसपास के देश देख लो, दूर के देश देख लो। पिछले 15 दिन से विदेश मंत्री अमेरिका में बैठे हैं कि ट्रंप साहब जनवरी में शपथ लेंगे, उस दिन प्रधानमंत्री जी को वहां का निमंत्रण मिल जाए। इससे देश की गरिमा गिरी है। लेकिन भाजपा तो बोल रही है बड़ी है, क्योंकि एयरपोर्ट अगर तो देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन आज भाजपा के टाइम पे एयरपोर्ट अभी प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू, दिन प्रतिदिन देश तरक्की करता जा रहा है। देखिए प्रियंका गांधी जी ने परसों आंकड़े दिए, आपने पढ़े होंगे, आप पत्रकार हैं। इसके अंदर लिखा है कि इतने एयरपोर्ट हम लाए, इतने हम हैवी इंडस्ट्रीज लाए, इतने हम कारखाने लाए, इतने हमने हवाई जो स्पेस के जो हमारे प्रयास हैं वो उसके अंदर हम लाए। ट्रामे में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से लेकर अब तक हम इतना आगे बढ़े। इस मामले में भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस देश को 70 साल, जो ये कहते हैं 70 साल बनाम 10 साल और कभी 60 साल बनाम, ये लोग इस बात को समझ गए। इस चुनाव में हारते हारते बच गए। ये थोड़ा सा कमी रह गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 27 में धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की तरफ अब सरकार बढ़ रही है। और ये जो सेमीफाइनल जिसे धामी जी कह रहे हैं, इस सेमीफाइनल में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करी। लेकिन उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में पहाड़ों में जहाँ पे सड़कें नहीं थी, लोग मजबूर हो जाते थे जाने के लिए, वहाँ पे जो सड़कें बनी है। अगर जो विकास देखना है तो उत्तराखंड का देख लीजिए कितना सड़कें आपको दिख तो रही है कि रोज बस दुर्घटनाएं हो रही है। सड़कों का जो अभियांत्रिकी है, जो उसकी इंजीनियरिंग है, वो ठीक नहीं बनाई जा रही। मेरे पास कल ही लोग आए हुए थे जो अल्मोड़ा बॉर्डर के लोग हैं। मेरा गढ़वाल और अल्मोड़ा के बॉर्डर पर गांव पड़ता है। एक कागज को निकालने में 3 महीने से लगातार डीएफओ अलग चिट्ठी लिखने पे लगा हुआ है। जो हमारे ये सड़क विभाग के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के, ये अलग करने पे लगे हुए हैं, लेकिन एक सड़क 1 इंच आगे पे नहीं बढ़ने लगी हुई है। और देहरादून के अंदर अफसर सुनने को तैयार नहीं। तो क्या कारण मानते हैं कि नहीं सुनी जा रही है अधिकारी की? अगर जो देखा जाए, इसलिए नहीं सुनी जा रही कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो शोमैन हैं। आज जो है उत्तराखंड की राजनीति के पुष्कर सिंह धामी सबसे बड़े शोमैन बन गए। राज कपूर की तरह रोज अपना एक नई फिल्म दिखा देना और उसके बाद फिर अगले दिन किसी दूसरे मिशन पर निकल जाना, ये उनका शगल है। तो क्या कारण बने कि आपने बोला कांग्रेस के टाइम पे विकास हुआ, फिर ऐसे क्या कारण बने कि कांग्रेस बिल्कुल ही धरातल पे आ गई और सारे लोग, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान के हों या उत्तराखंड के हों, भाजपा के ही पीछे पीछे चल रहे। भाजपा कुछ नहीं करती तो जनता जनार्दन है पीछे थोड़ा ना चलती। जैसे कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, ऐसे भाजपा को भी पीछे छोड़ देती। देखिए कई राज्यों के जो नतीजे आए उसमें भाजपा को लोगों ने पीछे छोड़ा भी है। अभी कर्नाटक के अंदर जो नतीजे आए वो क्यों पिछड़ गए वहां पर, या क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में अभी जो नतीजे आए वो भाजपा को वहां कहाँ नजर आई। इसी तरह से और कई राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना में जो चुनाव हुए हैं वहाँ कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है। तो ये देश का अलग अलग मिजाज है और लोग अपने अपने ढंग से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रही है। और यही कारण है कि जब संसद में अभी राहुल गांधी जा रहे थे तो भाजपा के लोग लाइन लगा के वहां पर खड़े हो गए और बाद में कहने लगे हमें धक्का दे दिया। जाहिर है कि एक झूठा प्रचार करके वो लोग सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। प्रताप जी, निकाय चुनाव की थोड़ी सी बात हो जाए। निकाय चुनाव में आपको गढ़वाल मंडल प्रभारी बनाया गया है, किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं निकाय चुनाव?
देखिए, नगर निकाय चुनाव में पहले भी हमारे 2-3 मेयर जीते थे और अब की बार मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा तादाद में हमारे मेयर जीतेंगे। मैं पिछले दिनों रुद्रप्रयाग के भी दौरे पे था, रामनगर भी गया था, हल्द्वानी भी गया था। सभी जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त ले रहे हैं और इसी तरह से देहरादून में राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट दिया गया है। लोगों की सिंपैथी है कि कांग्रेस उन लोगों को टिकट दे रही है जो लोग राज्य आंदोलन में थे, जिन्होंने राज्य आंदोलनों के लिए शहादतें दी थी, संघर्ष किया था। तो जाहिर है कि इसके अच्छे नतीजे आने की हम उम्मीद अभी आप रुड़की आए हुए हैं, रुड़की दौरे में हैं, क्या परिवेश आपको देखने को मिला? मुझे लगता है कि पूजा गुप्ता सारे उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं और उनको बोलने चालने में भी सब लोग मान रहे हैं कि कितनी भाषाओं का उनका ज्ञान है। होटल व्यवसाय से जुड़ी हैं, उनके पति स्वयं राजनीतिक हस्ती हैं राज्य की। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनकी प्राथमिकता समाज का विकास है। आज वो यहाँ कुछ कमाने के लिए नहीं आ रही, वो समाज के लिए, समाज को कुछ देने के लिए आ रही। क्यों लगता है कांग्रेस को कि रुड़की के अंदर विकास नहीं हुआ? देखिए, ये तो रुड़की कुछ सालों पहले तक एक एजुकेशन सिटी माना जाता था। इसकी सुंदरता की भी चर्चा थी, इसकी सफाई की भी चर्चा हुआ करती थी। आज ये कहने के लिए कि जो इसको अवार्ड मिले वो मिले, उसका सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस ने सपोर्ट किया है अपने आदमियों को। अब लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो सत्ता की भूख में बह गए हैं और समाज इसको 23 जनवरी को होने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत बहुत धीरेन्द्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप जी, जो कि जिनका मानना है कि अगर जो विकास हुआ है तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है और रुड़की निकाय चुनाव जो चल रहे हैं वहां पे भी इन्होंने दावा कर दिया कि कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है। 23 तारीख निर्धारित कर देगी कि क्या होता है। इसी तरीके से धीरेन्द्र प्रताप जी ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में 3 से 4 मेयर इनके बनने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मिलवाते रहेंगे और शख्सों के साथ, जब तक के लिए दीजिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।